आरएसएस के ये पाखंडी बैठे हुए हैं, मैं राम मंदिर कभी भी नहीं जाऊंगा। राम मंदिर में सब सन्यासी होने चाहिए, संत होने चाहिए। चंपत राय बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, निष्ठावान व्यक्ति हैं, उनके अपने संगठन में बहुत निष्ठा है। बस उन्हें हवाई जहाजों में चलने का शौक हो गया है। अशोक सिंघल जी की जिस दिन से मृत्यु हुई है उस दिन से वो हवाई जहाज से उतरे नहीं है। आपने अपने किसी ड्राइवर को कभी इतनी महत्ता दी है कि आप अपने घर की तिजोरी उसे सौंप दें? और ये तो घर की तिजोरी से बहुत बड़ी धर्म की तिजोरी थी। एक भी पैसा चंपत राय जी ने अपने काम में नहीं लिया, लेकिन उन्होंने सारा पैसा चोरी करवा के अपने संगठन में जो उनके आका हैं उनके पास पहुंचवाया। जो आरएसएस के लिए काम करता है वो तो अपनी आत्मा आरएसएस को बेच देता है। राम मंदिर के मुद्दे पे आते हैं महाराज जी। जो ट्रस्ट है, आप राम मंदिर गए हैं वैसे? मैं राम मंदिर में ना गया हूं और ना ही मैं राम मंदिर जाने वाला हूं। जब तक आरएसएस के ये पाखंडी बैठे हुए हैं, मैं राम मंदिर कभी भी नहीं जाऊंगा, क्योंकि इस राम मंदिर की नींव में मुसलमान ने मिट्टी डाली तो है। कौन होना चाहिए राम मंदिर में ट्रस्ट? राम मंदिर में सब सन्यासी होने चाहिए, संत होने चाहिए और आम लोग होने चाहिए। जैसे पहले थे निर्मोही अखाड़े के लोग थे, निर्मोही अखाड़े के लोग होने चाहिए। बिल्कुल, निर्मोही अखाड़े को राम मंदिर दे दिया जाए, मैं इसका समर्थक हूँ। लेकिन उनका प्रतिनिधित्व अभी भी है उसमें। ये देखो कहने की बात है। धीरेन्द्र दास जी महाराज हैं। देखिए इतना मैं भी जानता हूँ, लेकिन उससे क्या होता है? उनके हाथ में कुछ नहीं है। हाथ में तो चंपत राय के है ना। चंपत राय जी, अनिल मिश्रा के है ना। चंपत राय जी को किस तरह देखते हैं आप? चंपत राय जो है, देखिए चंपत राय व्यक्तिगत रूप से, चंपत राय बहुत ईमानदार व्यक्ति हैं, निष्ठावान व्यक्ति हैं, उनके अपने संगठन में बहुत निष्ठा है। वो फालतू पैसा खर्च करते ही नहीं, बस उन्हें हवाई जहाजों में चलने का शौक हो गया है। अशोक सिंघल जी की मृत्यु से पहले वो चलते थे ट्रेनों में और गाड़ियों में। अशोक सिंघल जी की जिस दिन से मृत्यु हुई है उस दिन से वो हवाई जहाज से उतरे नहीं है। एक ही छोटे मोटे आदमी में होते हैं, बाकी उनका व्यक्तिगत उन पर कोई आरोप मैं नहीं लगाता व्यक्तिगत रूप से। लेकिन आपने लगाए हैं कुछ देखिए वो आरोप नहीं था, वो तो सच्चाई थी, वो सच्चाई है। लेकिन उसे मैं बुरा नहीं मानता भाई। मैं देखो मेरी सारी एजुकेशन लंदन मॉस्को में हुई, लंदन में मैंने जॉब किया, तो मैं उन्हें बुरा ही नहीं मानता। लेकिन उनकी इस जो भी उनका व्यक्तिगत अपना ये निजी जीवन है, इसकी वजह से जो करप्शन पैदा हुआ वो अपराध है। हम समझना चाहेंगे आपसे कि आपके जहन में वो बात क्यों आई, क्यों आपको लगा कि जो भी आपने उन पे ये इस तरह की देखिए चंपत राय जी के साथ जितने भी उनके दाएं बाएं लोग रहे हैं, आप उनका पूरा इतिहास पता कर लो। सारे लोग अरबपति हैं, सारे लोग आज अरबपति हैं। पैसा उन्होंने चंपत राय जी के कारण ही कमाया है। ये जो ड्राइवर था टुन्नू यादव, जिसे आज मेन कल्प्रिट बताया गया है, वहां का जो सिस्टम मुझे बताया कि वहां 2 चाबी होती थी, खजाने की चाबी 2 होती थी। ठीक है जी, एक जो है ट्रस्ट के पास और एक जो है वहां पे जो बैंक है उसके पास होती थी। दोनों चाबी लगने के बाद जो है वहां ताले खुलते थे। ठीक है जी। लेकिन वो दोनों चाबी टुन्नू यादव के पास थी। क्यों थी भाई? किसी का भी ड्राइवर तो आपका भी होगा। आपने अपने किसी ड्राइवर को कभी इतनी महत्ता दी है कि आप अपने घर की तिजोरी उसे सौंप दें? और ये तो घर की तिजोरी से बहुत बड़ी धर्म की तिजोरी थी। तो देखिए ये मैं आपको गारंटी दे रहा हूं, एक भी पैसा चंपत राय जी ने अपने काम में नहीं लिया होगा। इतना मुझे पूरा विश्वास है उन पे, मैं इतना उन्हें जानता हूं। ये विश्वास है आपका? हाँ, ये मेरा विश्वास है। लेकिन उन्होंने सारा पैसा चोरी करवा के अपने संगठन में जो उनके आका हैं उनके पास पहुंचवाया, ये मैं जानता हूं अच्छी तरह से। व्यक्तिगत उन्होंने प्रयोग नहीं किया। चंपत राय जी का अगर आप व्यक्तिगत जीवन देखेंगे तो लगभग तपस्वियों जैसा जीवन है जी। वो ना खाने के शौकीन है, ना कपड़े पहनने के शौकीन है, ना किसी चीज के। उनमें ये शौक है ही नहीं। तो उनका जीवन लगभग संतों के जैसा जीवन है। लगभग इसलिए कि एक उनके को मानसिक बीमारी है। वो नहीं, संत तो नहीं है, खैर संत नहीं है जीवन, लेकिन वैसे जीते हैं लगभग वैसा, लगभग पूरा जीवन वैसा नहीं है। तो वो जितनी भी बेईमानी करते हैं, देखिए संत तो वो होता है जो भगवान से के लिए और अपनी आत्मा के लिए काम करता हो। उनकी तो आत्मा ही नहीं है। जो आरएसएस के लिए काम करता है वो तो अपनी आत्मा आरएसएस को बेच देता है। भाई आरएसएस में किसी संगठन के प्रति अपनी आस्था रखना या उसको विश्वास रख के देना। नहीं, इतने बड़े हिंदुओं अपने धर्म के, अपने बच्चों के, इतने बड़े गद्दारों के संगठन के प्रति आस्था रखना, इसके लिए आदमी को बहुत ही अपनी अंतरात्मा को बेचना पड़ता है। देखिए अगर आरएसएस चाहता तो आरएसएस हिंदुओं की सारी समस्याओं को हल कर सकता था, सारी समस्याओं को। लेकिन आरएसएस ने केवल हिंदुओं के लिए समस्या क्रिएट की है, एक भी समस्या हल नहीं की है। अगर आप राम मंदिर को मानते हो कि जी राम मंदिर बना के आरएसएस ने बहुत बड़ा काम कर दिया, तो मैं केवल आपकी जो मानसिक क्षमताएं उन्हें साधुवाद देता हूं। आप अपने विचार अपने पास रखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं।
बाकी आरएसएस ने हिंदुओं के लिए कुछ नहीं किया। महाराज जी, एक सवाल ये भी उठ रहा है कि चंपत राय को लेकर सवाल तो उठ रहे हैं क्योंकि महासचिव हैं ट्रस्ट के, सर्वे सर्वा एक तरीके से जो भी कुछ मंदिर में वहां पर चाहे वो इमारत बनी हो भव्य या जो भी कुछ काम हुआ हो, चंदा इकट्ठा आना, सब कुछ है, लेकिन एक महत्वपूर्ण पद होता है कोषाध्यक्ष का, जिसके पास सारा पैसे का हिसाब किताब होता है जी। जिसके जो कोषाध्यक्ष थे गोविंद गिरी जी महाराज, उनका जिक्र नहीं हो रहा है कहीं। उन्हें तो बुलडोजर से कुचल कर मार देना चाहिए। क्यों? साधु वेश में होके उसने इतना बड़ा पाप करवाया केवल इसलिए कि उसे संगठन की कृपा मिल सके, उसे चंदा मिल सके, वो पैसे इकट्ठे करके जगह जगह अपने स्कूल कॉलेज बनवा सके, इसके लिए उसने सनातन धर्म से इतनी बड़ी गद्दारी करवा दी गोविंद गिरी ने। अगर मैं गोविंद गिरी की जगह होता मैं आत्महत्या कर लेता। अगर मैं गोविंद गिरी की तरफ होता, मैंने देखिए आपने पूछ लिया तो मैंने कह दिया, वरना मैं बात इस पर चर्चा करना नहीं चाहता था, लेकिन मैं सत्य से डरने वाले लोगों में से नहीं हूं। तो गोविंद गिरी अभी तक उनका नाम सामने आया नहीं, इसलिए कारण जवाब है, जवाब वो ना तो कोषाध्यक्ष था ना उसका कोष से कुछ लेना देना है, केवल वो तो इनके पापों को धोने के लिए रखा गया था और वो इनके पापों को धो रहा है भाई, धो रहा है। वरना कोषाध्यक्ष से एक सन्यासी का क्या मतलब? मैं सन्यासी बनता तो अध्यक्ष बनता, सन्यासी बनता तो महासचिव बनता। सन्यासी का कोषाध्यक्ष बनने का मतलब ही क्या था? कोषाध्यक्ष बनना चाहिए था चंपत राय को, क्योंकि वो वैश्य परिवार से और ईमानदार निष्ठावान व्यक्ति है। गोविंद गिरी केवल अपनी पद लोलुपता के कारण उसके जो है वो कोषाध्यक्ष बने। क्योंकि और सुनिए, ये जो आप सोच रहे हैं ये इतना छोटा मामला नहीं है, ये इतना बड़ा मामला है। आज हिंदू युवाओं की पूरी आस्था टूट गई। जो 18 उनको, जो हमारे शत्रु हैं, वैचारिक शत्रु, वो समझाने लगे कि तुम्हारे दाम में दम ही कितना है। राम अपना मंदिर कभी नहीं बचा सका, मंदिर बनवा दिया राजनीति ने, तो अब अपना कोष नहीं बचा सका। और तो किसके समय में ये भ्रम भी फैलाया जा रहा है, ये भ्रम फैलाया और युवा इसका शिकार हो रहे हैं भाई, और हमारे पास इसका कोई जवाब नहीं है क्या। और इसका सुनिए, इसका माध्यम एक सन्यासी बना, गोविंद गिरी इसका माध्यम बने। आज गोविंद गिरी की व्यक्तिगत निष्ठाएं कितनी पवित्र हो, कितने बड़ा वो धर्म का काम कर रहे हो, वो बड़े बड़े करोड़ों अरबों रुपए के आयोजन करते हो, लेकिन आज गोविंद गिरी हिंदुओं के युवकों की, करोड़ों युवकों की आस्था को चोट पहुंचाने के जिम्मेदार बने हैं।